अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो रोला जट है इमरान खान का, फसाद कह लो, फितना कह लो, रोला जट कह लो, ये है क्या असल में? इसको ज़रा डीपली समझना होगा। तो आज का इस व्लॉग में जो इंसान आप मैं हिस्सों में बताऊंगा कि ये एक्चुअली पीछे पसे पर्दा होता क्या है। कुछ इल्म वाले लोगों में बैठो तो वहाँ से कुछ हासिल कर लिया जाता है और फिर वो आम ज़बान में बताना, इतना ही काम होता है। तो ग्रुप्स होते हैं, उनमें मैं मुसलसल अब बताता हूँ, पहले छुपाता था अब बता देता हूँ कि उनमें डिस्कशन होती है, वन बाई वन जो इंसान अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात भी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बताई भी हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। बहरहाल रोला जट ये है क्या असल में? तो नंबर एक पे जो इंसान अगर आप देखें तो ये आता किस तरीके से है, क्यों आता है? ये आता इस तरीके से है कि दौरे हाजिर के अंदर जब वारदातें डालती हैं ना, तो उसके साथ साथ एक फसादी की ज़रूरत होती है कि जो उस वारदात से तवज्जो हटा ले और वो अपनी तरफ ले ले, और वो इतना फसाद इकट्ठा करे कि उस वारदात को लोग भूल जाएं और सिस्टम, माशरा, दुनिया देख रही हो, हंस रही हो। जो दूसरे होते हैं ना, जो बाहर वाले लोग होते हैं, वो समझ तो जाते हैं कि ये वारदात इस तरीके से डली है, या उसमें वो डालने में हेल्प भी करते हैं, अपना पूरा जो है ना हिस्सा भी वसूल करते हैं, लेकिन उसको इंजॉय करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि बदनसीबी ये है कि सारी वारदातें अंदर ही की तरफ डलती हैं, सारी बंदूकें अंदर अपने अंदर ही की तरफ खड़ी होती हैं, जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं वो अंदर ही की तरफ होती हैं, लूट मार अंदर की तरफ होती है, और लूटने के बाद माल जो है ना बाहर की तरफ जाता है, इसलिए दुनिया जो है ना परेशान नहीं होती। तो ये रोला जट, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। तो इंट्रोड्यूस करा दिया जी, अब नंबर वन पे आते हैं। अच्छा, जमहूरियत जब भी आती है ना तो पाकिस्तान तरक्की करता है, और जैसे जैसे तरक्की करता है तो जो वारदाती होते हैं ना, जिन्होंने वारदात डालनी होती है, वो साथ साथ अपना प्लान शुरू कर देते हैं। और उनका प्लानिंग क्या होती है कि उनके हाथ में जो है ना पाकिस्तान का मीडिया होता है। वो पहले प्रिंट मीडिया था, जिसको अखबार और रिसाले कह लो, और वो था, उससे काम डालते थे। दुनिया के अंदर यही चीज़ें थी तो वो इससे डालते थे। अभी दौरे हाजिर में इस टाइम में यूट्यूब है, अपना सोशल मीडिया कह लें उस, वो है, और मीडिया है। मीडिया पर भी वही सब कुछ चलेगा, वहाँ से ही आपके बिल मंजूर होंगे जो इन वारदातियों का साथ दे रहे होंगे। ये मैं बड़ी तकलीफ़ के साथ और बड़े दर्द के साथ ये बयान कर रहा हूँ, ताकि अगर इस्लाह हो रही है तो पूरे तरीके से हो या मैक्सिमम हो, तो आपका अपना पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। तो उसका काम होता है कि तवज्जो हटाना। तो अगर आप देखें कि जैसे 2013 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, माँ सिवाय चंद एक ऐसी जो इंडिविजुअल्स ने गलत काम किए, जिसमें पूरा पंजाब कह सकते हैं बिल्कुल क्लीन था, उसमें केपी ऑलमोस्ट क्लीन था, उसमें बलोचिस्तान का कुछ हिस्से के अलावा तकरीबन क्लीन था, सिंध का जो है ना वो आप कराची के तो कह लें वो बेड़ा गर्क ही था, और अंदरूनी सिंध में जो है ना वो जोर था पीपल्स पार्टी का, और जिसका जो जोर था वो चला, लेकिन इंडिविजुअल्स ने काम किया। लेकिन मोर जो था ना 70%, जहाँ से नून लीग जीती उसका मोर देन 98% बिल्कुल क्लीन था। कोई नहीं इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। इल्ज़ाम यही होता है ना, कुछ सबूत के साथ, ये सबूत है और मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ। ज़ुबानी तो आप जो मर्जी कह दें, इमरान खान का वो इल्ज़ाम नहीं, वो तो इल्ज़ाम खानी है ना। तो साथ ही जो है ना कार्रवाई शुरू होती है 2014 के अंदर, ये शुरू होती है कि अब हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं, क्योंकि हकीकतन 90 दिन के अंदर तब्दीली नज़र आना शुरू हो गई थी। मियाँ नवाज शरीफ का वो दौर था सुनहरी, कि 90 दिन के अंदर पता लग गया था कि डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, और ये अब जो है ना तरक्की और खुशहाली की राहें निकलेंगी। तो हम देखते हैं 2013 में 14 में धरने आ गए। धरनों को किसने सपोर्ट किया? 101 दफ़ा बता दिया। कौन सा DGISI था, कौन से अफसरान थे, कौन आर्मी चीफ था, ये सब जो है ना 2014 फिर 15 और 16 के अंदर पाकिस्तान की मीशत कहाँ पे थी कि इटली की मीशत और कनाडा की मीशत जो थी, जो तरक्की कर रही थी, उससे आगे निकल चुकी हुई थी। और दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अगले 10 से 15 साल के अंदर ये G20 में चला जाएगा, G18 में आ जाएगा। यानी कि G20 में जाने के बाद पाकिस्तान के लिए बस जिस मुल्क में यूरोप के जाना हो, पासपोर्ट दो तो मिल जाएगा। और हम ये भी देखें ना, जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं,
یا ہماری طرح کے جو لوگ رہ رہے ہیں جو یورو کما رہے ہیں یا ڈالر کما رہے ہیں وہ کیوں یہاں پہ رہتے ہیں؟ یہاں پہ سہولیات زیادہ ہیں ایک، یا یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے. یہاں پہ ڈالر ملتے ہیں، یورو ملتے ہیں. 1 روپیہ کماؤ تو پاکستان میں جناب 200 روپے ہو جاتے ہیں. ایک سمپل میں بات بتا رہا ہوں، اگر 1000 بھی کما لیا تو وہاں پہ تو 2 لاکھ بن گئے. تو وہ فیملی کو سپورٹ اچھا کرتے ہیں، اس لیے دور رہتے ہیں. عرب میں کیوں جا کے لوگ رہتے ہیں؟ اپنی زندگیاں جلا دیتے ہیں اپنے بچوں کی خاطر، ان کی اچھی روٹی روزی کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2014 میں ہوتا ہے اور یہ کام شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں ہی، اس سے پہلے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ رولا جٹ جو ہے نا اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب ہم بیج ڈال رہے ہیں، یعنی کہ جمہوریت کو چھوڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ ترقی اور خوشحالی پیدا کرے گی اور ہم نے پھر اس فصل کو کاٹنا ہے. یہ ہے وہ رولا جٹ. یہ کتنی پرانی پلاننگ کرتے ہیں، یہ کتنی پرانی پلاننگ ہوتی ہے کہ ان کو یقین ہے، ان کو پتہ ہے 100% کہ جب بھی سویلینز کے ہاتھ میں پاکستان آئے گا، پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور ہم نے پھر واردات ڈالنی ہے. تو یہ اس کے لیے کرتے ہیں. ایک چیز آ گئی. اب سیکنڈلی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اگلا ہے جی افغان وار. افغان وار کیا ہے؟ ایکچولی پاکستان کے اندر، پاکستان میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستانی وہ ہیں کہ ایک، میں نے وہ اسٹیج شو میں دیکھتا نہیں لیکن کبھی کبھار کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ساڈی فروج دا تنوں اندازہ ہی نہیں، اسی اتنے تک جانے ہیں جتنے تک کہ کریڈٹ کارڈ نہیں مانگ لینا. ٹھیک ہے، تو جن کو سمجھ میں آنی ہوگی آ جائے گی کہ پاکستانی کی فروج کہاں تک جاتی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ جو ہے نا، ان کی سوچ ایسی بنائی گئی ہے کہ کبھی سافٹ ویئر جو ہے نا بائی نہیں کرنا. ہمیشہ وہ جو فری میں مل رہا ہو اسی کے اوپر کمپنیاں بھی کھڑی کرنی ہیں کہ جس کے اوپر آپ 10 کروڑ روپیہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک سافٹ ویئر ہے نا جو اپنے آپ کے کمپیوٹر جس میں تمام ریکارڈ ہوگا، وہ جو ہے نا وہ گھٹیا لینا ہے کہ جو گورا پھینک چکا ہو. تو ہم اپنے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی، جب ایک سوچ کا جو ہے نا معیار یہ ہو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی 5th جنریشن وارفیئر جو ہے نا سٹارٹ کر دیں تو وہ پھینکی ہوئی گورے کی نہ ہو. تو وہ بھی پھینکی ہوئی تھی. اچھا وہ وارفیئر تھی کیا جس کا ریپلیکا پاکستان میں ہے؟ وہ تھی افغان وار. افغان وار میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1990 کے اندر نا، 88 کے اندر یہ شروع ہوتا ہے، یا کہ جناب وہ افغانستان میں ایک حملہ کیا جاتا ہے، پھر وہ 88 کی جو ہے نا عراق کی جنگ لڑی جاتی ہے، پھر 2000 آ جاتا ہے. 2000 میں جناب ٹوئن ٹاور والا واقعہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آلموسٹ میں راؤنڈ اباؤٹ بتا رہا ہوں، ٹوئن ٹاور والا واقعہ ہو جاتا ہے اور CNN بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون ملوث ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان ملوث ہو سکتا ہے. نہیں، پاکستان کے پاس تو ایٹم بم ہے، لہٰذا وہ افغانستان ملوث ہے. یہ تبصرے چل رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا پلان کیا ہوا ہے. یہ تھی 5th جنریشن وار. وہ تو ہوتے ہیں مارو پکڑ لو، دنیا کی 56 ملک جو ہے نا مل کے تو وہ افغانستان پہ چڑھ پڑتے ہیں. پاکستان کو کہتے ہیں یو ود اس اور اگینسٹ اس. ٹھیک ہے، ادھر ہی مشرف صاحب لمحے پڑ جاتے ہیں جناب، یہ کام شروع ہو جاتا ہے. ان کو بھی کمانے تھے نوٹ، ان کو بھی حکومت کرنے کا کوئی ریزن چاہیے تھا اپنا مشرف صاحب کو. اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ تھا اب ڈالر آئیں گے، مارنا ہے لوگوں کو. اب ارب پتی ہونے کا موقع مل گیا. افسران وہ ڈٹے، انہوں نے ارب پتی بنے سب کے سب. اچھا، یہ تھی 5th جنریشن وار. اس بات کو اس ذہن میں رکھیے گا، میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ بتاتے ہیں پورے یورپ اور امریکہ کے اندر عوام کو کہ اگر یہ افغانی بچ گئے تو یہ تم کو آ کے یہیں پہ جو ہے نا پکڑ کے لے جائیں گے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، اور لہٰذا مارو ان کو. اور جناب وہ جو سگریٹ کی ڈبی $5 کی تھی وہ 11-12 پہ تو پہنچ گئی. 2005 میں آئی تھنک جو $5 کی تھی نیو یارک کے اندر، وہ آپ کہہ لیں کہ 2018 تک جو ہے نا 13 روپے کی ہو گئی، $13 کی ہو گئی. تو اس سے پہلے کتنے کی تھی؟ یعنی کہ 2005 میں جو دودھ کا جو گیلن تھا نیو یارک کے اندر وہ تھا $2 کا، اور وہ $6 کا ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، 2018 تک، یعنی کہ 3 گنا ریٹ دودھ کا ہو گیا تھا. اب اندازہ لگائیں کہ یہ ہے
5th जनरेशन वॉरफेयर, कहाँ जा रहा था ये पैसा, कितने टैक्सेस। वो सिगरेट की डब्बी जो $1 से कम की पाकिस्तान में मिलती है, अमेरिका की बनी हुई, वही ब्रांड सिर्फ एक ठप्पा लगा के अमेरिकन एक स्टेट का, वो वहाँ पे बेच रहे हैं जनाब $12-13 की, अभी मेरा ख्याल है इससे भी ऊपर होगी। अब इस बात को अंदाज़ा लगाएं, ये टैक्सेस कहाँ जा रहे थे कि जी हमने आपको बचाया हुआ है, अगर वो अफगानी ना, वो मुल्ला उमर, अगर वो उसका हाथ तुम तक आ गया तो वो छोड़ेगा नहीं, पकड़ लेगा, मार देगा, लूट लेगा। अच्छा, करते 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 आप देखें कि 2021 के अंदर हाथ पैर जोड़ते जनाब वहाँ से मुल्ला याकूब को सब कुछ मानते हुए, यानी कि मुल्ला उमर के बेटे जिसने वैसे ही मर जाना था, और ये जनाब बाहर निकलते हैं और उन पहले से ज़्यादा इक्विप्ड होते हैं। कोई अफगानिस्तान में फ़र्क नहीं पड़ता, $6000 अरब खर्च करते हैं वहाँ पे। वो भले सैटेलाइट के थ्रू करें, एयरक्राफ्ट भेजें, वहाँ पे लोगों को ख़रीदें, कुछ करें। इतना बड़ा जो सा ना ये फाइनेंशियल करप्शन होती है, इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। उसका चरबा जो है ना पाकिस्तान के अंदर, उसका रिप्लिका, उसकी वो सॉफ्टवेयर का जो है ना वो जो फ्री में छोड़ दिया था, वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना अप्लाई किया जाता है। इसको कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर कि जनाब बस अगर नवाज शरीफ को ना हटाया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, और अगर तबाह हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, लिहाजा इमरान खान को लाना लाजमी है, और लिहाजा वो उसको ले आए, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जनाब वो कह रहे हैं कि ओ यार ये तो हम ही पड़ गया, हमारे चीफ को गालियां देते, हमारे इदारे को गालियां देता, दिन रात गालियां देता, बचाओ मियां नवाज शरीफ, तुम बचाओ। अच्छा, और ये भी कहते हैं हमने तुम्हारे ऊपर जो केस किए हैं वो भी नहीं ख़त्म करेंगे, हमने जो तुम्हारे ऊपर केस किए हैं, जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी ख़त्म नहीं करेंगे, तुम हमें बचाओ। ये देखिए, ये चीज़ है। अच्छा, वहाँ पे क्या कहते हैं, मुल्ला याकूब तुम हमें बचाओ, हम यहाँ से निकले कैसे, तुम हमें पनाह के जो मुआहदा करो कि तुम हमें कोई खराश नहीं आने दोगे, यहाँ वहाँ से भागते हैं। फिर वो पाकिस्तान में जो चला था वो मैंने आपको बताया था, कई दफ़ा बताया कि ये असल वाक़या क्या है एब्सोल्युटली नॉट का। एब्सोल्युटली नॉट तो वो 2 दफ़ा जो आया था कि अड्डे बना लें पाकिस्तान में, फिर वो चाइना से आया, दूसरी मुलाकात जब हो रही थी, चल रही थी, उस दौरान में वो आया, उसने कहा उठाओ अपना, क्या कहूँ, भंग के आगे मैं कुछ कह नहीं सकता, तो दफ़ा जो यहाँ से, और तुम्हें जो सहूलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, पाकिस्तान से लेके निकलो, यहाँ पे कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है। वो निकल के भाग गए। वह उस वक्त में कितने लोग कह रहे थे जी जैकबाबाद में आ गए, हेलीकॉप्टर आ गए, वो उन्होंने वहाँ से निकलना था, सारे लेके वहाँ से, क्या कौन है, कोई भी नहीं है। वैसे मतलब बहुत सारी बातें करते रहते हैं, पाकिस्तान में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, अफगान के हिसाब से वो अड्डे या वो ड्रोन्स के वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी। उसके ऊपर इमरान खान खेल गया, क्योंकि ये इस चीज़ में जो है ना, इसको जो पीछे गाइड करने वाले वो बताते हैं, फटाफट बुला, वो जो फिल्में चलाने वाला चैनल है HBO, उससे इंटरव्यू ले, एब्सोल्युटली नॉट। और उसने मतलब बड़ा परफॉर्म किया आज तक जो है ना, एब्सोल्युटली नॉट ये होते हैं, कहा है वो चाइनियों ने, एब्सोल्युटली नॉट, यू आर नॉट हेयर, यू आर देयर। तो ये चीज़ है। इस रोला जेट की ज़रूरत थी कि इस सारे के ऊपर पानी फेरे, इस सारे मामले के ऊपर पानी फेरे, अपनी तरफ तवज्जो लगा के रखे कि यहाँ पे जो बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो माल जब्त हुआ है, इसके ऊपर किसी की तवज्जो ना जा सके। यानी कि ये फसल काटी गई है। ये एक रोला जेट एक तरफ से नहीं, किसी फाइनेंशियल करप्शन और किसी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना कार्रवाई को के ऊपर तवज्जो ना जा सके, ये है रोला जेट, ये है फितना, ये है फसाद। मरीम नवाज शरीफ भी फितना कहती है ना। अब हमारे यहाँ ना किसी चैनल की ये दिलचस्पी होती है कि सच को सामने लेके आए, ना कोई मीडिया का कोई ऐसा मामला। तो अगली किस्तों में जी बात करते रहेंगे। बहुत सारा इस रोला जट का किरदार है। ये कोई एक रोला जट नहीं है कि वो मतलब जूतियां उठाई हुई हैं, हाथों में डंडे उठाए हुए हैं और पड़ा हुआ है, लेकिन उसको फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है। किस दूसरे को है? इसलिए कि सारी तवज्जो वो अपने ऊपर रखता है। किसी मीडिया चैनल को देखें ना आप, हमारे शहबाज शरीफ साहब, मतलब क्या ये सियासतदान है? मियाँ नवाज शरीफ जब स्टेप उठाते हैं ना, सियासत का उठाते हैं। एक तरफ वो जनाब पैमरा पाबंदी लगाता है, उधर ही शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं इस पर नहीं लगानी, इसलिए कि ये पता है शाह से ज़्यादा शाह के गुलाम है। तो
یہ سیاستدان نہیں ہے نا، یہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، ایماندار ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یار تم اپنے پیروں پہ کس طرح سے کلاڑی مارتے ہو. کرنے دیتے نا، وہاں سے آتی نا درخواستیں، لڑتے نا، کورٹ ان کو اجازت دیتی نا، اچھی بات تھی. آپ نے کیوں دی؟ یہ ہے منہ کالا کراتا ہے یہ شہباز شریف. اس لیے اس کو جو ہے نا میں پسند نہیں کرتا. کرتے ہیں مطلب معذرت اس بات میں غلط الفاظ نکل گئے. تو یہ ہے جی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ پھر اگلے ولاگ میں جو ہے نا میں بتاؤں گا. بہت شکریہ.